हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित से एथिल एमीन कैसे बनाएंगे? अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण भी दीजिए। एथिल एल्कोहल। तो प्रश्न में हमें जो है एथिल एल्कोहल से एथिल एमीन का निर्माण करना है। तो आइए मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा इस प्रश्न की रासायनिक समीकरण लिखते हैं। तो सबसे पहले मुख्य अवधारणा के रूप में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी, जैसे कि एथिल एमीन। तो एथिल एमीन क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है C2H5NH2। ये जो है एथिल एमीन का सूत्र है। इसी प्रकार एथिल अल्कोहल, तो इसका सूत्र होता है C2H5OH। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमें एथिल अल्कोहल से एथिल एमीन का निर्माण करना है। इसके लिए आपको मुख्य रूप से एमीन जो समूह है उसकी अभिक्रिया गति भी आना चाहिए था। अर्थ यहाँ हम एमीन के अभिक्रिया गति की जानकारी भी होना आवश्यक है। तीसरे बिंदु पर हम विस्तार से चर्चा जब करेंगे, जब हम ये अभिक्रिया का समीकरण लिखेंगे। तो आइए हम जो है अभिक्रिया का समीकरण लिखते हैं और जो है इन पर विचार करते हैं। तो एथिल एमीन हमें प्राप्त करना है किससे? एथिल अल्कोहल से। तो C2H5OH जो एथिल अल्कोहल है, जिसकी अभिक्रिया हम NH3 से जब कराते हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये अभिक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है। यहाँ हमें मिलता है C2H5NH2 और साथ में मिलता है H2O जल। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ जो है NH2 और H जो है इस प्रकार, ये H इसके OH के साथ अभिक्रिया करके और -H2 अर्थात जल निकाल देता है, और ये NH2 इसके साथ जुड़कर जो है हमें क्या मिलता है? मुख्य उत्पाद C2H5NH2 अर्थात एथिल एमीन। तो एथिल अल्कोहल से इस प्रकार हम NH3 की अभिक्रिया कराने पर एथिल एमीन प्राप्त करते हैं। तो इसका नाम है एथिल एमीन। यदि हम और स्पष्ट से समझे तो कुछ इस प्रकार है C2H5OH, ठीक है, और इस प्रकार H और ये NH2 और इस प्रकार ये अभिक्रिया। तो ये जो है H इस प्रकार इसके साथ चला जाएगा और यहाँ जो है H2O बाहर निकल जाएगा और C2H5NH2 इस प्रकार जो है हमें मुख्य उत्पाद के रूप में एथिल एमीन मिल जाएगा। यदि हम समझे एथिल एमीन, तो C2H5NH2 जो एथिल एमीन हमें मिला है, वो सामान्यतः इसका उपयोग जो है वार्निश तथा पॉलिश में किया जाता है। इसी प्रकार दवाओं को बनाते वक्त जो है विलयन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात जब दवाओं को हम बनाते हैं, उन्हें संश्लेषित करते हैं, तो विलयन के रूप में जो है एथिल एमीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार जो है हमारे पास जो प्राप्त उत्पाद है उसके प्रमुख जो है उपयोग है। तो इस प्रकार जो है आप एथिल अल्कोहल से अर्थात C2H5OH से एथिल एमीन C2H5NH2 प्राप्त कर सकते हैं। पूरी समीकरण हमने जो है समझा है, वो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।